ये वाला सबने परफेक्ट ड्रॉ किया है, सपोर्ट वाला ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है। हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस जोन जब ब्रेक होगा तब एंट्री प्लान करनी है। तो यहाँ पे क्या है, सपोर्ट जोन उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, बिकॉज वी हैव टू एंटर व्हेन द स्टॉक ब्रेक्स इट्स रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, अब इसमें मैं एंट्री कब प्लान करूंगा, एज यूजुअल सेम मेथड में यहाँ पे फॉलो करूंगा। मैं वेट करूंगा ब्रेकआउट कैंडल का, एंड आई रिपीट अगेन, और आप में से कोई अभी भी एक्टिवली ट्रेड कर रहा है या फिर आप चाहे पेपर ट्रेडिंग के ऐप में भी पोजीशंस बनाते हो, तो आप आईसीआईसीआई बैंक किस सेक्टर का स्टॉक है, बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है। अब बैंकिंग सेक्टर में सबसे टॉप मोस्ट सबसे ज़्यादा मार्केट कैप किसकी है, एचडीएफसी बैंक की। आप वो नॉर्मल गूगल पे भी सर्च करोगे ना, बैंकिंग स्टॉक्स इन इंडिया, तो अकॉर्डिंग टू द मार्केट कैप वो आपको डायरेक्ट दे देगा। तो आपको अगर आप आईसीआईसीआई बैंक में ट्रेड ले रहे हो तो आपको टॉप मोस्ट बैंक एचडीएफसी के बाद तो यही आता है। ठीक है, तो आपको उसका भी कंफर्मेशन लेना ज़रूरी है, और इसके इंडाइसिस का भी, निफ्टी बैंक का भी आपको एनालिसिस करना ज़रूरी है, बैंक निफ्टी या निफ्टी बैंक। ठीक है, एक ही चीज़ है। उससे क्या होगा, निफ्टी बैंक क्या इंडिकेट करती है, सारे के सारे बैंक्स का कंबाइंड डेटा कि पूरे के पूरे जो बैंक्स हैं उनका व्यू कहाँ जा रहा है, लेकिन उनको लीड कौन कर रहा है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई, ये सारे बैंक्स लीड कर रहे हैं। ठीक है, वो हम सेक्टर एनालिसिस में पढ़ेंगे, बट जस्ट फॉर द कंफर्मेशन थिंग, अगर कोई करता है ट्रेड तो अभी से आप उसको स्टार्ट कर दो। अगर जैसे आप नॉर्मल भी अभी एनालिसिस कर रहे हो, आप घर जाके भी एनालिसिस करोगे, अगर आपने आईसीआईसीआई बैंक में कोई पैटर्न देखा है तो आप तुरंत ओपन किसका करो, इसके सेक्टर के सेम टॉप मोस्ट चार्ट्स का, स्टॉक्स का, और उन पे भी एनालिसिस करके देखो कि पूरे सेक्टर में क्या चल रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर बैंकिंग सेक्टर भागेगा, जो इनको ऊपर ले जाएगा वो 2-3 स्टॉक्स ही हैं, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, एसबीआई, कोटक। अगर ये स्टॉक्स भागेंगे तब जो छोटे स्टॉक्स हैं नीचे, बंधन बैंक, आरबीएल बैंक, तब वो भागेंगे। ठीक है, तो आप पूरा सेक्टर एनालिसिस अभी से स्टार्ट कर दो। इससे होगा क्या, आपकी प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप नेकेड ट्रेडिंग करोगे कि भाई मैंने आईसीआईसीआई पे एनालिसिस किया और डायरेक्ट ट्रेड पंच कर दिया, फिर लक है कि आपका टारगेट हो गया, तो वो लक फैक्टर है, वो एनालिसिस नहीं है फिर आपका। ठीक है,